मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आज 10.9 के हैं। मैं चाहूँ तो अपने फॉलोअर्स अभी के अभी 50,000 1 लाख कर सकती हूँ। और अगर आपके रील पे 70 कमेंट्स हैं, 80 कमेंट्स हैं, 100 कमेंट्स हैं, दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट अ ब्रांड कोलैबोरेशन। मैंने देखा कि उस ग्रुप में कुछ 150 लोग हैं, लाइक लिटरली 150 लोग। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी के बिगिनिंग स्टेज पर है तो वो कैसे इस एक पूरे ट्रैप का हिस्सा बनता है, बहुत ही ज्यादा शर्म से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I'm a producer around fashion, beauty and travel. और स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ #मीत की बातें। और आज हम अगेन एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एंड नॉट टॉक्ड अबाउट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज फेक एंगेजमेंट ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आई एम श्योर आपने फेक फॉलोअर्स के बारे में तो सुना ही होगा, बट फेक एंगेजमेंट यानी कि फेक कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स, सेव्स, इनके बारे में आई एम श्योर आपने इतना नहीं सुना होगा। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी के बिगिनिंग स्टेज पर है तो वो कैसे इस एक पूरे ट्रैप का हिस्सा बनता है, हाउ पीपल मैसेज हर, पीपल से मेरा मतलब है हाउ द अदर फेलो कंटेंट क्रिएटर्स मैसेज हर और हिम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेक ट्रैप ग्रुप, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ये एंगेजमेंट रिलेटेड ग्रुप्स होते क्या हैं, इनको बनाता कौन है और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये होते हैं व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर। वो कोई बंदा या बंदी आप में से ही है जो इन ग्रुप्स को शुरू करता है, एक प्रॉपर मैसेज बनाता है और फिर जो उसके आसपास के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के 1000, 2000, 3000, 4000, इनफैक्ट 10-15,000 भी फॉलोअर्स है ना, तो वो उसको भी रीच आउट करते हैं और उसको वो बोलते हैं कि आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनो। और इससे होगा ये कि जब भी आप कोई नया पोस्ट अपलोड करोगे, कोई रील या पोस्ट व्हाटएवर, वो पोस्ट आप हमारे इस ग्रुप में भेजना। और अगर मान लो उस ग्रुप में 70 लोग हैं तो वो 70 के 70 लोग उस पर्टिकुलर बंदे की वीडियो पर एंगेज करेंगे, यानी कि कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार मुझे ये सब चीजों के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज कैसे है। तो गाइज बहुत ही ज्यादा शर्म से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी इनमें से एक ग्रुप का हिस्सा थी बैक इन 2019 व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अगर आप अपनी जर्नी के स्टार्ट में हो, आप भी इस ट्रैप में फंस सकते हो। और मैंने अपना ये कंटेंट क्रिएशन का करियर भी जस्ट स्टार्ट ही किया था। तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री में थी, जैसे मैं सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में थी वैसे ही मेरी फ्रेंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री में थी। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू सच ग्रुप्स। उसने मेरे पेज को आके देखा, उसने मुझे बोला कि यार मीत तेरी ना जो पेज की इंगेजमेंट है ना वो बहुत लो है, एंड ब्रांड्स को ना होता है कि 50-60 कमेंट्स होने चाहिए आपकी वीडियो पे, तभी ब्रांड्स ना आपसे काम करवाते हैं एंड दे कोलैबोरेट विद यू। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा है क्या। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर थी, इस इंडस्ट्री के बारे में ज़ीरो नॉलेज। तो अगर मुझे कोई ऐसा बंदा आके बोल रहा है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री में है, जो ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट करता है ऑन अ डेली बेसिस, अगर वो मुझे आके ऐसा बोल रहा है कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, तो ऑफ कोर्स मुझे लगा कि हाँ यार कर लेना चाहिए ज्वाइन। एंड मैंने ज्वाइंड, मैंने देखा कि उस ग्रुप में कुछ 150 लोग हैं, लाइक लिटरली 150 लोग। और आप मानोगे नहीं गाइज, उस ग्रुप का पता है कैसा शेड्यूल होता था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एक रील डाली तो मैं वो रील उस ग्रुप में भेजूंगी, उसके बाद उसी सेम दिन पे जिन जिन लोगों ने उस ग्रुप में रील्स भेजी हैं, मुझे उन रील्स पे जाके उन पे कमेंट करना है, उनको लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। वो रील अच्छी है, बकवास है, जैसी भी वो रील है मुझे देखना तक नहीं है, मुझे बस कमेंट कर देना है ब्लाइंडली। एंड उसके बाद मुझे अगले दिन मॉर्निंग में 12 बजे से पहले, माइंड यू गाइज देयर इज अ टाइम लाइन, 12 बजे से पहले मुझे उस ग्रुप में अपडेट करना है कि हाँ मैंने एंगेजमेंट कर दिया। मुझे लिटरली उन लोगों के आई थिंक यूजर नेम्स लिखने हैं और उसके आगे मुझे टिक मार्क डालना है। और अगर 3 बार से ज्यादा मैंने उस ग्रुप में 12 बजे तक रिप्लाई नहीं करा तो मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। एंड लिटरली गाइस उस ग्रुप में मैं 15 दिन से ज्यादा रह नहीं पाई, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा फेक, 15 दिन से ज्यादा वो नॉनसेंस मैं नहीं झेल पाई। 100 लोग भी अगर एक दिन में रील डाल रहे हैं तो मैं पागल नहीं हूँ जो मैं जॉब के साथ साथ 100 लोगों की रीलों पे कमेंट करूंगी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि यार rather than doing all this nonsense, why don't you concentrate on your content and make the best out of it। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे आपकी रील्स पे कमेंट्स आएंगे, आपको ये ग्रुप्स का हिस्सा होने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि गाइज प्लीज 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 फॉर गॉड सेक बी वेयर ऑफ दीज ग्रुप्स।
ये ग्रुप्स कुछ नहीं है, ये उल्टा आपकी एंगेजमेंट अच्छी नहीं करेंगे, ये और बेकार कर देंगे। बिकॉज अब ब्रांड्स को पता है, ब्रांड्स आर वेरी माइंडफुल व्हेन दे कोलैबोरेट विद समवन। क्या किसी की वीडियो में सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ने ही कमेंट करा है या जनरल पब्लिक ने भी कमेंट करा है, क्या उसके एक्चुअली में फॉलोअर्स हैं या सिर्फ ये नाम के कमेंट्स हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और अगर आपकी रील पे 70 कमेंट्स हैं, 80 कमेंट्स हैं, 100 कमेंट्स हैं, दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट अ ब्रांड कोलैबोरेशन। द कमेंट्स हैव टू बी ऑथेंटिक, द कमेंट्स हैव टू बी गुड, जेन्युइन। अब मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। तो जब मैं उस ग्रुप में थी तो ऑफ कोर्स अगर एक दिन में 10 रीलें आई हैं तो मैं 10 रीलों पे सेम ही कमेंट करती थी, वही लव स्ट्रक के इमोजीज और वही कुछ लिख दिया, दिस इज सो गुड, दिस इज ये, दिस इज वो। ये बेसिक होता था। अब ब्रांड्स पागल नहीं है, वो देखेंगे कि यार ये एक ही बंदी ने यही कमेंट करा हुआ है इसकी हर वीडियो में, चल क्या रहा है। तो ना इन ग्रुप्स का होने का फायदा तब था 2019 में और ना ही आज है। ऑनेस्टली मुझे लगता था कि ये ग्रुप्स खत्म हो चुके हैं विद टाइम, लोगों को अक्ल आ गई है, बट आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि लोगों को अक्ल कब आएगी। गाइस आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं रैंडम अकाउंट से, रैंडम नहीं, उनका मतलब कोई प्रॉपर अकाउंट से आते हैं, वो फेक अकाउंट्स नहीं होते। मुझे उनसे प्रॉपर मैसेज आता है दैट हमारा ये एंगेजमेंट ग्रुप है, आप इसका पार्ट बन जाओ और आपकी एंगेजमेंट अच्छी हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक क्या रखा क्या इन ग्रुप्स में, मतलब क्या मेरे कंटेंट में इतना दम नहीं है क्या जो मैं इन फालतू ग्रुप्स का सहारा लूं ग्रो करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं उन ग्रुप्स की वजह से ग्रो होंगे भी नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं उस ग्रुप का हिस्सा रह चुकी हूँ, मुझे पता है लोगों की लैंग्वेज कैसी रहती है और क्या कॉमन कमेंट्स रहते हैं। तो क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, तो आज भी जब मैं किसी बंदे की रील देख रही होती हूँ या कुछ भी देख रही होती हूँ, एंड व्हेन आई सी अ सेट ऑफ कमेंट्स, तो मैं समझ जाती हूँ कि यार ये रियल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, ये पक्का किसी एंगेजमेंट ग्रुप का पार्ट है, दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर, और तभी इसको ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। तो दीज आर नथिंग बट एंगेजमेंट पैटर्न्स, जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि क्या ये इन्फ्लुएंसर एक एंगेजमेंट पॉड का हिस्सा है या नहीं। मैंने अभी रिसेंटली ये भी सुना था कि इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है जो बारी बारी लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, जो एडमिन्स बने बैठे हैं। उन लोगों की ना फितरत ही ऐसी बन गई है, उन लोगों को आदत हो चुकी है ऐसे ग्रुप्स का पार्ट होने की। उनके पास लाइफ में कोई और काम नहीं है, सिर्फ ये ग्रुप्स हैंडल करने का काम है उनके पास। दे आर सो जॉबलेस। तो अगर उनको इंस्टाग्राम ब्लॉक कर भी देगा तो वो फिर से एक नया अकाउंट आ जाएंगे और नए फॉलोअर्स खरीद लेंगे। क्योंकि एज अ सोशल मीडिया मैनेजर गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉलोअर्स खरीदना बहुत आसान चीज है आज की डेट में। मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आज 10.9 के हैं। मैं चाहूँ तो अपने फॉलोअर्स अभी के अभी 50,000 1 लाख कर सकती हूँ, बट आई विल नॉट डू दैट। बिकॉज वो खुशी मैं किसको दे रही हूँ? अपने आप को। अगर मैं वो 50,000 का नंबर देख भी लूंगी तो उससे होगा क्या? ना मुझे उससे काम मिलने वाला है, ना मेरी कोई एक्चुअल कम्युनिटी बनने वाली है, ना मुझे पैसे मिलने वाले। सबसे बड़ी बात, होगा क्या? उल्टा मेरे पैसे लग जाएंगे। तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल बाइंग फॉलोअर्स, सो मेनी जेन्युइन पीपल, सो मेनी जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स जिनका कंटेंट भी अच्छा है। मैं आज की डेट में देखती हूँ कि वो भी फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वो बस एक ना नंबर्स की दौड़ में है। यार उसके 100 के हो गए, मेरे नहीं हुए। तो ये जो नंबर्स का कंपटीशन है, ये जो नंबर्स की दौड़ है, देखो ये कभी खत्म नहीं होने वाली। ये भूख जो है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर आपके 1 मिलियन हो जाएंगे, आपको इवेंचुअली 2 मिलियन करने होंगे। अच्छा यही है ना कि अपने कंटेंट पे काम करो। जो आपने एक छोटी ही सही अगर एक कम्युनिटी बिल्ड करी है तो उस पर ध्यान दो, उसको नर्चर करो, उन लोगों को खुश रखो अपने कंटेंट से, रादर देन ये नंबर गेम में पढ़ना, ये कमेंट्स में पढ़ना। और इसी के साथ ही हम आ चुके हैं हमारी वीडियो के एंड में। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज नीता अरोड़ा विद a double A in the end। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।